प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं ऐसा प्रश्न बताने जा रहा हूँ, ये बोर्ड एग्जाम में बेटा जरूर आएगा। और बेटा कम से कम यह प्रश्न जो आप देख रहे हैं 6 नंबर का पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। अगर बेटा ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, एक बार प्रश्न को पढ़ लेते हैं। बेटा बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा। देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं प्रश्न को। लिखा हुआ है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, हम यहां पर एक चित्र बना लेते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। पहले तो प्यारे बच्चों मैं इसको कर देता हूं थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। यहां पर बनाएंगे चित्र। और प्रश्न तो आपने देख ही लिया है। देखिए ये क्या है, यहां पर बनाते हैं एक लाइट हाउस, ठीक है। ये होगी हमारी एक लाइट हाउस, ये रही, ठीक है। और ये कितने मीटर ऊंची है? 75 मीटर ऊंची है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये लाइट हाउस है। और ये यहां पर आगे पीछे, यहां पर आगे पीछे क्या है? ये समुद्री जहाज है ना। तो यहां भी हम दे देते हैं, जैसे एक बिंदु यहां दे दिया, ठीक है, एक ये दे दिया। इसका नाम दे देते हैं ए, और इसका दे देते हैं बी, ठीक है। इस वाले का बी दे देते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो क्या करता है ये कि यहां से अवनमन कोण यहां से देखता है ना, तो कितने अंश का कोण बनाता है? पहला यहां तक 30 अंश का कोण बनाता है। कितना बनाता है? 30 अंश का कोण। तो अवनमन कोण बेटे कौन सा होता है? ये वाला होता है, ठीक है। मैं यहां पर दर्शा दूं जिससे आप अच्छे से समझ जाए, ठीक है। तो 30 का बना रहा, तो इसके ठीक ये वाला कोण कितना हो जाएगा? ये भी 30 का ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम बना देते हैं इसको। तो कितने का है बेटा? ये 30 अंश का कोण, ठीक है। अच्छा जी, इसका नाम दे देते हैं P और इसका दे देते हैं Q, ठीक है। अच्छा जी, और यहां से यहां तक जब देखेगा तो कितने अंश का कोण बनेगा? 45 अंश का। कितने अंश का? 45 अंश का। तो मैं यहां पर इन दोनों को रेखाओं को मिला देता हूं प्यारे बच्चों, ठीक है। ये रही, ये थोड़ी सी बड़ी खिंच गई है, माफी चाहता हूं। तो ये हमारा कितना रहेगा? 45 अंश का। तो ये कितना रहेगा? ये 30 का है, ये 45 का हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा अब नमन कोण में? 45 अंश का। कितना हो जाएगा? 45 अंश का प्यारे बच्चों। अब ये हमारा चित्र बन गया। इसी के आधार पे प्यारे बच्चों इसको करेंगे हल। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी को क्या करेंगे? x मान लेते हैं, ठीक है। और बेटे इसको करते हैं हल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल, और यहां पर लिखेंगे दो जहाजों दो जहाजों के बीच की दूरी, बीच की दूरी है। कौन सी है बीच की दूरी? ए और बी, ए बी। कितनी मानी हमने? x मीटर। कितनी मानी थी? x मीटर, ठीक है। ये हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर कई प्रश्न कराए हैं यूट्यूब पर, आप उनको देखना। और मैंने एक वीडियो बनाई है बहुत ही बढ़िया, उसी में से ही प्रश्न जरूर लाएंगे बोर्ड एग्जाम में। कम से कम 4 से 6 नंबर के मैंने क्वेश्चन उनमें बताए हुए हैं, ठीक है। और ज्यादा नहीं, शायद 5 क्वेश्चन होंगे उसमें, बेटा ना देख लेना, या फिर मैं इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिलहाल यहाँ पे ध्यान देते हैं कि यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे क्या? समकोण त्रिभुज पी क्यू बी में, पी क्यू बी में, ठीक है। तो कैसे बेटा इसको हल करेंगे, देखिए लिख देंगे यहां पर समकोण त्रिभुज पी क्यू बी में, ठीक है। अच्छा जी, लिख देंगे पी क्यू बट्टे बी क्यू बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों 10/45। कितना दिखा रहा है? 10/45। भैया 10 कैसे हो गया? ये यह हो गया लंब बट्टे आधार। लाल बट्टे कब का पढ़ लेना, उसमें से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो लंब बट्टे आधार क्या होता है? tan थीटा होता है, ठीक है। तो पी क्यू का बेटा मान कितना है? यहां पर पी क्यू का बेटा मान है हमारा 75, और बी क्यू तो कुछ नहीं है, बी क्यू को बी क्यू रहने दो, बराबर 10/45 मान कितना होता है? 1, है ना। अच्छा जी, इसके नीचे 1 लगा दो, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा बी क्यू एकम बी क्यू और 75 एकम
75 मीटर। तो बी और क्यू की दूरी कितनी आई बेटा? 75 मीटर आ गई। लेकिन अभी हमें तो यहाँ की दूरी ज्ञात करनी है, तो अब आगे चलते हैं। देखो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ना, अच्छी समझ में आ जाएगा। देखो अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू ए में, पी क्यू ए में। तो बेटे कैसे लिखेंगे इस चीज को समझते हैं। तो लिख देंगे यहां पर समकोण त्रिभुज पी क्यू ए में। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा हमारा पी क्यू बट्टी, इस चीज को जरा ध्यान से समझना, हो जाएगा हमारा ये वाला ए बी, क्योंकि ए बी और ए बी के साथ क्या जुड़ रहा है? बी क्यू। लिख देंगे प्लस के बी क्यू। तो ये पूरा लंब बट्टे आधार है ना, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, क्या लंब बट्टे आधार, अभी पूरा आधार है। तो ये हमारा हो जाएगा कितना? 10 तीसंस, है ना, 10 तीसंस। तो पी क्यू का बेटा मान कितना हमारे पास? पी क्यू का मान तो सभी को पता है 75 है पहले से ही। और ए बी का मान कितना है? ए बी यहां पर देखो छोटा सा दिख रहा होगा, एक्स है ना। और प्लस बी क्यू का बेटा मान कितना निकला था अभी? बी क्यू का मान निकला था 75, तो यहां पे लिख देंगे कितना? 75। और 10 30 का बेटे मान क्या है? 10 30 का मान होता है हमारा 1/√3। ठीक है, अब यहां पर जगह नहीं है तो दूसरे पेज को ले लेते हैं और बेटा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बेटे यहां पर करेंगे, देखने जरा, एक क्यों अधर करेंगे तो आप सभी को पता ही है, वही का वही आएगा। एक्स प्लस के 75 एकम 75 है ना, बराबर, और 75 की करेंगे √3 में, तो हो जाएगा हमारा 75 √3। ठीक है, इस पेज के ऊपर वाले को हटा देता हूं मैं। अब समझते हैं बेटे, यहां पर देखिए कि x बराबर हो जाएगा हमारा 75 √3, और बेटे इसको संख्या उस समय पास ले गए तो क्या हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे हमारे 75। ठीक है, अब x बराबर दोनों में क्या कॉमन है? 75 कॉमन है। जब 75 को बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा? √3 बचेगा, माइनस 75 एकम 75। ठीक है, तो और यही हमारा क्या है? आंसर है। क्यों? क्योंकि उसने हमें से क्या कहा था कि दो समुद्री जहाजों जो हैं उनकी बीच की दूरी ज्ञात करनी है ना, बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमने बीच की दूरी x का मान था, तो x बराबर हमने कितना निकाल दिया? 75 कोष्टक में √3 माइनस का 1 मीटर, है ना। तो यही हमारा क्या है? आंसर है। तो लिख देंगे यहां पर जहाजों के या की बीच की दूरी 75 √3 माइनस का 1 मीटर है। ठीक है, और यही बेटे क्या है? हमारा आंसर है। प्यारे बच्चों, प्रश्न को अच्छे से समझ लेना। ठीक है, और मैंने वैसे एक बार में अच्छे से समझाया है, आपको वैसे दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं है, इतना तो है। ठीक है, और हाँ, इसी प्रकार के अगर प्रश्न आ जाए, वैसे तो आएगा यही, तो आप, ठीक है, इसी प्रकार इसको हल करना, सरल तरीका है इसको हल करने का। तो प्यारे बच्चों, मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो चाहते हैं चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो के साथ। जय हिंद। लेकिन इससे पहले एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आराम से इसको देख लेना। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में यहाँ पर देख लेना आप, और यहीं से देख लेना। ठीक है, ठीक है बेटे।